नमस्कार दोस्तों। किसान के कई प्रकार आपने सुने होंगे। किसान तो किसान होता है, अन्नदाता होता है, लेकिन मोदी सरकार के मंत्री, बीजेपी के कई नेता और प्रवक्ता बीते 8 महीनों में किसानों को मवाली, खालिस्तानी, चीनी एजेंट, भड़के हुए लोग, न जाने क्या क्या परजीवी, आंदोलनजीवी सब कुछ कह चुके हैं। लेकिन अभी मैं जेवर इलाके में हूँ और इस महापंचायत जो यहाँ हो रही है, उस महापंचायत के दौरान एक शख्स मिले और इन्होंने बातों बातों में कहा कि मैं शुद्ध किसान हूँ। तो मैंने पूछा शुद्ध किसान क्या होता है, तो इन्होंने शुद्ध किसान की परिभाषा बताई और एक छोटी सी कविता सुनाई। मुझे लगा कि नहीं, इस शख्स में कुछ खास है, इसलिए अभी मैंने इनसे आग्रह किया है कि जरा इनके भीतर बसे, इनके भीतर जो कवि है किसान के रूप में, उनकी कविता सुनी जाए। और आप सुनिए कि एक किसान जब कविता में अपने दर्द, अपनी तकलीफ को पिरोता है तो किन शब्दों में किसानों की जिंदगी के सारे पहलुओं को व्यक्त करता है। सुनिए जरा। ये देखिए, किसान मिले जो कह रहे हैं कि मैं शुद्ध किसान हूँ। और बिल्कुल शुद्ध किसान कोई नहीं कह सकता, किसी राजनीति में मेरा कोई मतलब नहीं है, और किसान उसका कोई पदाधिकारी नहीं हूँ। और ये शुद्ध किसान की परिभाषा आप बता रहे हैं अपनी कविता में जो इन्होंने खुद लिखी है, जरा बताइए। जिसके दम से हरियाली और जो देता है खुशहाली, आज वही बर्बाद खड़ा है, देखो उसकी बदहाली। बहुत बुरी हालत है ईश्वर और धरती पर इंसान की, और टूटी माला ऐसे बिखरी किस्मत आज किसान की, किस्मत आज किसान की। उन शहीदों के बारे में बताना चाहता हूँ कि ऐसी आंधी चली के घर का तिनका बिखर गया, आखिर धरती माँ से उसका प्यारा बेटा बिछड़ गया। अखबारों की रद्दी बनकर और बिकी कथा बलिदान की, टूटी माला ऐसे बिखरी किस्मत आज किसान की। यही नहीं, बेटियों का भी दर्द है किसान की। मैं शॉर्ट कर रहा हूँ कविता को कि देख कलेजा फट जाता है आंखों से बहते आंसू, देख कलेजा फट जाता है आंखों से आंसू बहते, और ऐसा ना हो कलम रो पड़े सच्चाई लिखते लिखते, सच्चाई लिखते लिखते। बाली तक गिरवी रखी है बेटी के स्वाभिमान की, टूटी माला ऐसे बिखरी किस्मत आज किसान की, किस्मत आज किसान की। ये कहते हैं हमने कैसी लो कैसी लो कैसी लो। इतना कर्ज चुकाया उसने कि अपनी सुध भूल गया। इतना कर्ज देता है किसान, इतना कर्ज चुकाया उसने कि अपनी सुध भूल गया। सावन के मौसम में देखो लगा के फांसी झूल गया, लगा के फांसी झूल गया। अमुआ की डाली पे देखो और लाश टगी है इंसान की, टूटी माला ऐसे बिखरी किस्मत आज किसान की, किस्मत आज किसान की। जब किसान शहीद हो जाता है तो धरती कांपने लगती है। चीख पड़ी खेतों की माटी और तड़प उठी गम से धरती, और बिना कफन जब पगडंडी से गुजरी थी उसकी अर्थी, गुजरी थी उसकी अर्थी। वही विदा हो गया जिसे चिंता थी कन्यादान की, टूटी माला ऐसे बिखरी किस्मत आज किसान की, किस्मत आज किसान की। तो किसान का इतना दर्द है, कहते हैं 1,35,00,000 का और निस दिन पेट ये भरता है। 1,25,00,000 का निस दिन पेट ये भरता है। कह पाता ये नहीं किसी से जब भूखा सो जाता है, जब भूखा सो जाता है। फिर सीने पर गोली खाता और सरकारी सम्मान की, टूटी माला ऐसे बिखरी किस्मत आज किसान की। तो मैं अपनी कविता के माध्यम से पूरा दर्द बयां करता हूं और आसपास में किसानों को कहता हूं कि 1-2 लाइन उनके संदेश के लिए, जिस संदेश से हमारी जो है कभी शादियां पूरी नहीं होती हैं, वो लाइनें हैं मेरी कि किसानों जाग जाओ तुम, जमाना खूब आया है।
किसानों जाग जाओ तुम, जमाना खूब आया है। सदियों से सताया है, अरसों से सताया है, किसानों जाग जाओ तुम, जमाना खूब आया है। बड़े ओहदे पे जो बैठा वही गुंडा मवाली है, बड़े ओहदे पे जो बैठा वही गुंडा मवाली है। कहीं पर दाल में काला, कहीं तो दाल काली है, कहीं पर दाल में काला, कहीं तो दाल काली है। ऊपर से डीजल और बिजली बिल ने सताया है, और किसानों जाग जाओ तुम, जमाना खूब आया है, जमाना खूब आया है। और नीयत बहुत खराब है सरकार की साहब। कभी नोटबंदी, कभी जीएसटी, कभी जीएसटी, कभी नोटबंदी। सरकार की नीयत और नीति है गंदी, सरकार की नीयत और नीति है गंदी। ऊपर से ये काला बिल भी लगाया है, किसानों जाग जाओ तुम, जमाना खूब आया है, जमाना खूब आया है। और क्या साहब, कविता ने क्या लिख दिया आगे? कोई बात नहीं, कोई बात, ये बहुत अलग। महल चौकसी और नीरव मोदी, जिनका ये फायदा करना चाहते हैं हमारे पूंजीपतियों का, उनका हाल बता रहा हूं पिछला, कि महल चौकसी और नीरव मोदी, देश की दौलत विदेशों में ढो दी। महल चौकसी और नीरव मोदी, देश की दौलत विदेशों में ढो दी। और चौकीदार ने ही, क्या चौकीदार ने ही उन चोरों को भगाया है, उस चौकीदार ने ही उन चोरों को भगाया है। किसानों जाग जाओ तुम, जमाना खूब आया है। सदियों से सताया है, अरसों से सताया है, किसानों जाग जाओ तुम, जमाना खूब आया है। तो मैं कहना चाहता हूँ, जो खेती करता है, जो हल चलाता है, सबको जागना पड़ेगा और अपने घर से निकल के रोड पे आना पड़ेगा, तब तक हम कामयाब नहीं हो सकते। अच्छा, अब ये बताइए, आपने इतनी अच्छी कविता सुनाई, पहले तो मैं हैरान हूँ कि जो गायक होते हैं और जो कवि होते हैं, अपनी लिखी कविता और गाने को भी कई बार अपनी डायरी में पढ़कर गाते हैं, सुनाते हैं। आप तो कंठस्थ पूरा है, तो ये आपने सारी कविताएं खुद लिखी हैं? खुद लिखी हैं सर। मैं रात को अपनी चारपाई पे बैठा बैठा गुनगुनाता हूँ, और इस सरकार के लिए क्या क्या लिखूं वो मैं सोचता है। ये असलियत बयां है, मेरा दिल का दर्द बयां है ये मेरा। तो आप एक बार दर्शकों के लिए अपना नाम बताइए और किस गांव से आए आप? मेरा नाम जो है चौधरी विजय सिंह है, और मैं भगवानगढ़ी गांव से आया हूं, और ये तहसील खैर में पड़ता है, और एदलपुर जिला अलीगढ़ है, और एदलपुर राजस्व का एक छोटा सा नगर है। और खेती किस चीज़ की करते हैं? खेती में धान की करता हूँ साहब, गेहूं की करता हूँ। इस समय मुँह पे जो है धान की फसल खड़ी है मेरी पूरी जमीन में, और ज्वार है। कितने बीघे में खेती करते हैं? मैं जो है 52 बीघे में खेती करता हूँ। 52 बीघे का। बड़े किसान हो आप? अब बड़े मान लो, मुझे छोटा मान लो। मैंने खुद मतलब जो है अपनी मेहनत करके 25 बीघे उसमें जोड़ी है। पिताजी की केवल 25 बीघे 26 बीघे आती थी। बताओ, इतनी शानदार कविताएं आप कैसे लिख लेते हो? सर मैं दरअसल क्या है, गुनगुनाता रहता हूँ। रात को ही अपनी पेंसिल उठाता हूँ, जो शब्द दिल पे आ जाता है उसे लिख डालता हूँ। बड़ा दिलचस्प ये है। मोदी जी के लिए भी मैंने जो है थोड़ी सी लाइन लिखी है, 2 भाई पूरी नहीं हुई है वो। जगह दिलचस्प बात यह है कि किसानों की जितनी मुश्किलें हैं, उनकी ज़िंदगी से जुड़े जितने सवाल हैं, चाहे खुदकुशी करते किसान हो, चाहे महंगाई की मार से परेशान किसान हो, चाहे डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से परेशान किसान हो, जिस भी किसान से जुड़े जो मुद्दे जो किसान की ज़िंदगी को प्रभावित करते हैं, ज़िंदगी को बदतर बनाते हैं, या किसान के रोज़मर्रे की ज़िंदगी पर चोट करते हैं, उन सारे मुद्दों को अपनी कविताओं में पिरोया है। अलीगढ़ के एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं, खेती करते हैं, और आज जेवर में जो एक किसानों की पंचायत हो रही है, वहाँ हिस्सा लेने आए हैं। मुझे मिल गए, इनसे बात करने लगा भीड़ में। मुझे लगा कहीं किसान नेता तो नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छे वक्ता हैं। तो इन्होंने कहा नहीं, मैं शुद्ध किसान हूँ। फिर मैंने पूछा शुद्ध किसान क्या होता है, तब इन्होंने शुद्ध किसान की परिभाषा भी समझाई, और उसके बाद जो कविता में कहा आपने सुना। अब क्या कह रहे हो? अब मोदी जी कह रहा हूँ अपने माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी से 2 लाइन मेरी अभी पूरी नहीं हुई है। वो जो लिखा है मैंने वो बोल रहा हूँ
कि मोदी जी और तुमने क्या देखी और खोटी चाल किसानों की, अब काहे को छीन रहे हो रोटी दाल किसानों की, रोटी दाल किसानों की। मोदी जी तुमने क्या देखी और खोटी चाल किसानों की, अब काहे को छीन रहे तुम रोटी दाल किसानों की, रोटी दाल किसानों की। खाद बीज सब महंगा हो रहा, हर साल बजट बढ़ जाता है, सबको रोटी देने वाला खुद भूखा सो जाता है, सबको रोटी देने वाला खुद भूखा सो जाता है। डीजल और पेट्रोल ने देखो और तोड़ी कमर किसानों की, अब काहे को छीन रहे तुम रोटी दाल किसानों की, रोटी दाल किसानों की। जबर खेत में चले फावड़ा सांस फूल रह जाती है, जबर खेत में चले फावड़ा सांस फूल रह जाती है, हमको पानी पिलाने वाली सरकार नजर नहीं आती है, हमको पानी पिलाने वाली सरकार नजर नहीं आती है। धू धू करके चिता जल रही, धू धू करके चिता जल रही और किसानों के अरमानों की, मोदी जी क्यों छीन रहे हो रोटी दाल किसानों की, रोटी दाल किसानों की। यही लिखा है जी, 2 लाइन और इसमें जोड़ूंगा। बहुत लिखा आपने। तो ये मेहुल चौकसी से लेकर और नीरव मोदी, ये सब खबरें कैसे जानते हो आप? नहीं, ये जानते हैं, हम सुनते रहते हैं। और जो चीज अगर कहीं आग नहीं होगी तो धुआं नहीं होगा, आग नहीं होगी तो धुआं नहीं होगा, कुछ न कुछ गड़बड़ है तभी तो ये सारी चीजें उठती हैं। एक चीज और कहना चाहता हूं मैं आपको कि अगर किसानों को न सुना गया तो ये वो कौम है कि मतलब जो है न सर्दी देखती है, न बरसात देखती है और न ठंड देखती है, न सांप देखती है, न बघेड़ा देखती है जब अपनी जमीन पर काम करता है। तो मैं मोदी जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आपको हमने दिल से प्यार किया था। जिस दिन एक मंच से आपने कहा था मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, किसानों की आय दूनी कर दूंगा, हमने समझ लिया वास्तव में कि हमारे मित्र हैं, हमारे भाई हैं और हमने ही दे वोट दे वोट दे वोट, डबल इंजन की सरकार बनाई, डबल इंजन की। उन्होंने हमारे साथ क्या किया, एक फिल्मी गाने की मुझे आजादी टून के अच्छा सिला दिया, किसान कह रहा हूँ, शुद्ध किसान हूँ, के अच्छा सिला दिया और मोदी जी मेरे प्यार का और यार ने ही लूट लिया घर यार का, अच्छा सिला दिया और मोदी जी मेरे प्यार का और यार ने ही लूट लिया घर यार का। हम लूटे जा रहे हैं सब दो तरह से। जब हम वाहन खरीदें, हम जब वाहन खरीदें तो कहते हैं आप जो है रोड टैक्स दीजिए, रोड टैक्स देने के बाद में हमारे कागज तैयार होते हैं, और जब उसी व्हीकल को लेके हम इस सरकारी पर चले जाएं जस्ट के ऊपर है, वो डंडा हटा के कहता है ना टोल टैक्स दे। मैं कहता हूं सरकार, इन टैक्सों से हमें मार के छोड़ोगे और वो उते बच जाएं तो फिर जीएसटी है। तो टैक्स नहीं दोगे तो सरकार कैसे चलेगी, देश की तरक्की कैसे होगी? सर टैक्स पे टैक्स मत लो हमसे, एक बार ले लो, एक बार काट दो, बार बार क्यों काट रहे हो हमें?